को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज के हम बाइबल सीरीज के पहला और दूसरा थिस्सलुनीके को देखेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला और दूसरा थिस्सलुनीके के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला थिस्सलुनीके पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा 52 के एडी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 अध्याय है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि पवित्रता के विषय में और यीशु मसीह के आगमन के विषय में यहाँ पर बात किया जाता है। इसका जो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, थिस्सलुनीके की जगह की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो एक बड़ी जो सिटी है जो कि रोमियो के लिए एक ट्रेडिंग सेंटर है, एक कॉमर्स सेंटर है, जो कि मकदूनिया के प्रोविंसी में, मकदूनिया के राज्य के अंदर ये पाया जाता है। और यहाँ पर रोमियो का सबसे ज़्यादा कारोबार, सबसे ज़्यादा इनका जो बिजनेस काम है यहाँ पे बहुत सारा होता है। कलीसिया की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो प्रेरितों की किताब 17 अध्याय में 1 से लेकर 9 आयत तक हम देख सकते हैं, जहाँ पर पौलुस और सिलाउस के द्वारा, निसिलास और तीमुथी के द्वारा साथ में मिलकर जो है यहाँ पर कलीसिया को स्थापना वहाँ पे देख सकते हैं। और इस पत्री का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में अगर हम बात करें तो थिस्सलुनीकियों को प्रेरित जो है उन्हें उत्साहित करता है कि एक विश्वास के अनुशासन में रहने के लिए और विश्वास एक चेलेपन में बढ़ने के लिए उन्हें जो है उत्साहित करता है। और उन्हें जो है प्रोसिक्यूशन यानी सताओं में जो है मजबूत खड़े रहने के लिए बताता है और उनको तारीफ भी करता है कि तुम लोग कैसे सताव में भी खड़े रहे, इसके विषय में बात करता है। और पवित्र चीज़ों के विषय में बात करता है, कैसे तुम्हारे देह आत्मा प्राण को पवित्र कर के रखना चाहिए। और कुछ मसीह के आगमन के विषय में जो है यहाँ पर विशेष करके हम इस पत्री के अंदर हम देख सकते हैं। इसका आउटलाइन के बारे में, रूपरेखा के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला अध्याय में जो है विश्वास, आशा और प्रेम के विषय में उनको उन्नति में जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो सताव को सह रहे हैं, इन सारे विषय के बारे में उनको वो सराहना देता है और उनको प्रोत्साहन करता है। और कैसे उसकी सेवकाई जो है थिस्सलुनीके के मध्य में रहा है उसके बारे में भी वो बात करता है। और दूसरा अध्याय में वो किस तरीके से उसकी प्रेरिताई के विषय में बात करता है, कैसे कलीसिया के अंदर वो काम किया, कैसे थिस्सलुनीकियों ने कलीसिया के अंदर रहकर परमेश्वर के काम किया, इसके बारे में वो बात करता है। अध्याय 3 के बारे में हम देखें तो जहाँ पर पौलुस जो है अपना थिस्सलुनीके के फिर से मिलने के लिए अपना उम्मीद को जताता है, फिर कहता है कि वो नहीं आने के कारण तीमुथी को भेज रहा है और साथ में कुछ शिक्षाओं को, कुछ जो डिसिप्लिन एक्ट को भी वहाँ पे बात करता है। तीसरे अध्याय में जहाँ पर कुछ चीज़ों को कलीसिया के अंदर अनुशासन की ज़रूरत है, जो कुछ लोग काम नहीं करते उनके लिए भी वो बातें करता है। 4 और चौथा अध्याय में हम देखते हैं जहाँ पर प्रेरित जो है अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो किस तरीके से जो है यीशु मसीह का आगमन होगा, किस तरीके से जो है हमारे अंदर आशा को हमें बनाए रखना है, उसके बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बात करते हैं। और उसके बाद 5वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो महादंड है उससे हम कैसे बचेंगे, किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे पर अपने अनुग्रह को किया, उसके वादे हमारे जीवन में कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही कलीसिया के कुछ निर्देशक के कुछ जो अगुओं को किस तरीके से कलीसिया के अंदर ऑर्डर रखना है उसके बारे में बात करके इस अध्याय को, इस पत्री को वो समाप्त करते हुए हम देख सकते हैं। इस जो स्पेशल जो अगर हम एक सारांश में या कुछ इसका स्पेशल मैसेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर पौलुस जो है अधिकतर जो है वो वॉक के विषय में बात करता है, चलने के विषय में, अमल करने के विषय में बात करता है, जैसे कि पवित्रता को अमल करने के, वॉक इन द होलीनेस, पवित्रता के अमल करने के विषय में, प्रेम में चलने के विषय में बात करता है, ईमानदारी से चलने के विषय में बात करता है, आशा में बने रहने के विषय में बात करता है, ज्योति में चलने के विषय में बात करता है और आज्ञाकारिता में बढ़ने के विषय में बात करता है। तो ये जो 6 बातें हैं जो विशेष है इसके पत्री के अंदर हम देख सकते हैं। इसके साथ पहला थिस्सलुनीके पत्री समाप्त होता है। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री को हम आरंभ देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री 53वें एडी में यानी 53 एडी में पौलुस के द्वारा लिखा गया। इसमें बहुत छोटा लेटर है, 3 अध्याय में सम्मिलित है इसमें। और इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका थीम जो है कि यीशु मसीह के आगमन को बाट जोते रहो जब तक तुम जो है अपने विश्वास में बने रहो।
और इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस में उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सताए गए उन विश्वासियों को उनके मजबूती को देखकर उन्हें सराहता है, उन्हें उत्साहित करता है और किस तरीके से मसीह यीशु का आगमन के बारे में उनके अंदर जो अविश्वास जो हुआ है उसके बारे में बातें करता है। तीसरा जो है उस कॉन्ग्रेगेशन को डिसिप्लिन करने के विषय में बात करता है कि किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, और कुछ लोगों को ऐसी बात करता है जो लोग काम करने से इनकार करते हैं। इसके आउटलाइन हम देखेंगे। पहला अध्याय में एनकरेजमेंट करता है, जो कि सप्ताहों में जिस तरीके से वो लोग पढ़े और उसमें डटे रहे, और वो खुद के बारे में भी बात करता है वहाँ पर। फिर दूसरा अध्याय में देख सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह के आगमन के विषय में बात करता है और उससे पहले क्या होना है उसके बारे में, भविष्यवाणी के विषय में कुछ बातों को करता है, किस तरीके से जो है अंतिक्रिस्त का आना तय है और उसके बाद जो है परमेश्वर का आगमन होगा। इस तरीके की बातों को वहाँ पर वो बातें करते हुए नजर आते हैं। ये तीसरा अध्याय, जो कि दूसरा थिस्सलुनीके का तीसरा अध्याय अंतिम अध्याय है, जहाँ पर मसीह जीवन के बारे में बात करते हैं और वो प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, खुद की प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हैं। फिर अंत में जो है डिसिप्लिन के फिर से ऑर्डर में लाते हैं कलीसिया को, किस तरीके से हर एक व्यक्ति को किस तरीके से अपने जीवन को एक अनुशासन के रूप में निर्वाहन करना है, इनके विषय में बात करें। कुल मिलाकर अगर हम इस थिस्सलुनीके पुस्तक के अंदर दोनों पत्रियों को अगर हम एक शब्द में अगर हम देखें तो यीशु मसीह के आगमन और साथ साथ कलीसिया के अंदर अनुशासन के विषय में बात करते हैं। तो ये हमारा पहला और दूसरा थिस्सलुनीके का पूरा विवरण है। प्रभु आपको आशीष करे। साथ ही आपके लिए 2 सवाल हैं। नंबर 1, इस थिस्सलुनीके पत्री के अंदर कि किसको प्रेरित ने इस पत्री किन के हाथ भेजा था, नंबर 1। नंबर 2, इस पत्री के अंदर कि हम परमेश्वर के आगमन से पहले क्या होना आवश्यक है उसके बारे में हम देखना है। ये दोनों सवाल आपके लिए है, तो इसे आप लिख के भेजें ताकि हम प्रभु में आप बढ़ते हुए हम देख सकें। सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। धन्यवाद।